हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम हार्मोनिक एनालिसिस का प्रॉब्लम लेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इट में आस्क्स इन द एग्जामिनेशन। इस साल ये क्वेश्चन पूछ सकता, मुझे ऐसा लगता है 90% चांसेस है ये क्वेश्चन आने के। तो इसमें क्या पूछा है देखेंगे अब। तो द फॉलोइंग टेबल गिव द वेरिएशन ऑफ प्रेडिक्ट करंट ओवर द पीरियड टी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल टी है और ये एम्पियर है करंट। ठीक है, ये टाइम बोले तो सेकंड्स में है। तो 0 है, t/6 है, t/3 है, t/2 है, 2t/3 है, 5t/6 है और t है। तो ये आपको आना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखना। शो दैट द न्यूमेरिकल एनालिसिस दैट देर इज द डायरेक्ट करंट इज 0.75। तो डायरेक्ट करंट दे हुआ है, शो दैट का प्रॉब्लम है। शो दैट का प्रॉब्लम है, डायरेक्ट करंट क्या रहता है सर? तो डायरेक्ट करंट का फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं समझता, डायरेक्ट करंट का फॉर्मूला है A0/2। A0/2, तो आपको A0 निकालना है। क्या निकालना है? A0। A0 से निकाल के चेक करना है, 0.75 आता है क्या? एंड द वेरिएबल ऑब्टेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक। अब ये फर्स्ट हार्मोनिक क्या है? A1। एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक A1 एंड A2। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या रहता? लिख लो बच्चों, जो बच्चों को नहीं समझता। फर्स्ट हार्मोनिक बोले तो आएगा रूट ऑफ A1² प्लस B1²। तो आपको क्या क्या निकालना है देखो, एक A0 निकालना है, दूसरा A1 निकालना है और थर्ड वन इज B1 निकालना है। A0 आ गया तो उसको 2 से डिवाइड कर दे तो A0/2 आ जाता है, उससे डायरेक्ट करंट मिल जाता। और उसके बाद में निकालना है आपको एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक का मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड क्या है? A1² प्लस B1²। तो यहाँ से आपको A1 निकालना है और B1 निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो फर्स्ट हार्मोनिक का प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? फर्स्ट हार्मोनिक। तो यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट हार्मोनिक कैसा निकालते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक आपको पता है किस तरह सॉल्व होता। तो n का वैल्यू 1 रखना है फर्स्ट हार्मोनिक में। क्या रखना है? n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, n का वैल्यू 1 रखेंगे और वेरिएबल भी चेंज है। इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम था x और y में देवा था, अब ये जो प्रॉब्लम है स्मॉल t और एम्पियर में देवा है। तो y के जगह मेरा a आ गया और x के जगह t आ गया। अगर आप नोटिस करेंगे कि पहले वाला प्रॉब्लम x और y में था, तो x के जगह t आ गया और y के जगह a आ गया। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे देखना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है। तो अगर आप लेंथ ऑफ इंटरवल को देखेंगे तो कहाँ से इंटरवल शुरू हो रहा है ये देखो। जब टाइम 0 था तो 1.98 है। तो जब t/6 टाइम हुआ पीरियड था तो 1.30 हो गया। t/3 तो 1.05 हो गया। t/2 है तो 1.30 हो रहा। और ये माइनस 2t/3 आया तो ये होता। ठीक है ना? तो कहाँ तक जा रहा है? टी तक जा रहा। कहाँ तक जा रहा? टी। तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितना हो गया? टी तक पीरियड, यानी उसका पीरियड कहाँ तक हो गया? टी तक हो गया। तो आपको क्या लिखेंगे सबसे पहले? ऐसा लिखना, लेंथ ऑफ इंटरवल। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आना चाहिए आपको। लेंथ ऑफ इंटरवल हो गया आपका 2l। 2l बोले तो टी तक। कहाँ तक? टी तक। तो l का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? t/2 आ गया। तो L इज वॉट? L इज t/2। L इज t/2। अब आपको फॉर्मेट को समझना है। किसको समझना है बेटा? फॉर्मेट को। तो L क्या हो गया आपका? t/2 हो गया। ठीक है, L अगर आपका t/2 है तो लेंथ ऑफ इंटरवल आ गया। सबसे पहले आपको फॉर्मूला बनाना है। तो आपका लेंथ ऑफ इंटरवल आ गया। अब आपका फॉर्मूला क्या है देख लो। तो y नहीं लिख के आप a लिखेंगे। तो मैंने आपको हमेशा बोला जो भी यहाँ रहता वो लिखे। पहले y था, अभी a है तो a आया। अब ये फॉर्मूला आएगा A0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे देखना ए एन हो जाएगा कॉस n पाई। अब x के जगह क्या लिखा हुआ है? मैंने बोला आपको t लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? t। तो x के जगह t आएगा अपॉन कैपिटल T। अब ये प्लस बी एन साइन एन पाई टी बाय कैपिटल T। साइन एन पाई टी बाय कैपिटल T। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखना है। तो चेक करना मेरे दोस्तों। यहाँ पे आपके x की जगह क्या आ गया? t आ गया। वेरिएबल चेंज है, फॉर्मूले से घबराना नहीं है आपको। ये जनरल फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? जनरल। फिर बोल रहा हूँ मैं, पाई वाले फंक्शन रहे तो nx अप्लाई होता, पाई नहीं अगर इसके अंदर तो आपको जनरल फॉर्मूला अप्लाई करना है। कंफ्यूजन नहीं होना है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है। अब उसने बोला है मुझे फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोला बेटा? फर्स्ट हार्मोनिक। अब फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब क्या होता? n का वैल्यू 1। n का वैल्यू 1। तो अब देखना मेरे दोस्तों, a इज इक्वल टू A0/2 समेशन n 1 टू इंफिनिटी
अब सर 1 to इन्फिनिटी थोड़ी एन का वैल्यू रख दे रहे ना हम लोग, सीरीज ब्रेक हो जाएंगी। जैसे एन का वैल्यू आप 1 रख देंगे तो जहां जहां एन है वहां 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो देखना इधर a1 cos एन का वैल्यू 1 पाई टी। अब ये कैपिटल एल, सॉरी ये एल का वैल्यू रहेगा नीचे, यहाँ पे एल रहेगा नीचे, कैपिटल एल, यहाँ पे भी कैपिटल एल, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, एक्स के जगह चेंज हो रहा है, एल तो एज इट इज रहेगा। अब ये एल के जगह हम लोग लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, t/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, t/2, एल होना था नीचे तो t/2 आएगा। यहाँ पे भी लिखेंगे अपन b1 साइन 1/t/ एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, t/2 आ जाएगा। तो सर एल का वैल्यू कहाँ से निकला, एल का वैल्यू ये निकला t/2। लेंथ ऑफ परेड कितना है, टी तक के है, तो 2l का वैल्यू क्या है, t है, तो 2l इज इक्वल टू क्या हो जाता, बोलो अभी, तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। कैसा होगा सर, समझा नहीं मेरे को, देखो मैं समझा था, ये 0 से लेके 2l तक के रहता, तो आपका परेड कहाँ से जा रहा, 0 से लेकर t तक जा रहा, तो अल्टीमेटली 2l का वैल्यू क्या आ गया, t के बराबर में आ गया, दिख रहा, तो l का वैल्यू क्या आ गया, t/2 आ गया। तो फॉर्मूले में आपको l लिखना है, बाद में t में कन्वर्ट करना है। अब देखना इसके आगे क्या होगा, चेक करो, बोलो अभी क्या होगा। तो सर अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, कैसा लिखेंगे देखो, देखना इधर सॉल्व कैसा करेंगे, a इज इक्वल टू a0/2 a1 cos, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो 2πt/ कैपिटल T आ जाएगा, प्लस b1 साइन 2πt/ कैपिटल T आ जाएगा। आ गया आपका, तो ये हो गया आपके पास में फॉर्मूला, देखना a0/2 प्लस a1 cos 2πt/t प्लस b1 साइन 2πt/t। अब यहाँ पे आ जाएगा। अब देखना मेरे दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग, अब चेक करना, अब इसका कॉलम बनाएंगे हम लोग। तो कॉलम में क्या आएंगे, सबसे पहले स्मॉल टी आ जाएगा, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, एक टी आ जाएगा, एक ए आ जाएगा, और ये कॉस बनेगा, क्या बनेगा, कॉस वाला 2πt/t, एक साइन वाला बनेगा 2πt/t, ठीक है, एक कॉस वाला एक साइन वाला, है ना, टेबुलेट फॉर्म में, एक टी और ए वाला, और उसके बाद कॉस और साइन, फिर इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार ए से कॉस मल्टीप्लाई होगा और एक बार ए से साइन मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह आपको कॉलम बनाना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको कैल्सी में कैसा सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, और कॉलम कैसा सॉल्व होगा वो भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल टी में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास 1/1 आपको कैल्सी में रख के वैल्यू निकालना है स्मॉल टी का, जैसे जैसे वैल्यू रखते जाएंगे उस तरह। तो मैं आपको रफ में भी बताऊंगा किस तरह होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे अपने टी का वैल्यू लिख लिए और ए का वैल्यू, ये कहाँ से लिखे सर, तो ये क्वेश्चन में से लिखे, ये दिख रहा, ये सेकंड है और ये एम्पियर है, ठीक है ना? ये दोनों लिखे। अब आप बोलेंगे सर आपने तो यहाँ तक की लिखे 5t/7 तक, हाँ, तो इसके दो मेथड है। एक तो जो लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड होना, यानी इवन नंबर ही होना चाहिए। एक तो वो है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये 7 आ रहा, तो फिर आपको देखेंगे तो 7 आ रहा, मैंने आपको पहले बोला 7 आया तो 6 तक लेना है आपको। एक दूसरी एक और मेथड, जब आप टाइम 0 था तो वैल्यू क्या आ रही है, एम्पियर 1.98 आ रही, फिर जब टाइम t आ गया तब भी 1.98 हो रही, तो यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया, यहाँ पे जो साइकिल थी रिपीट होना शुरू हो गई, तो वो वैल्यू लिखेंगे क्या हम लोग, नहीं लिखेंगे। इसीलिए हमने जो टेबुलेट फॉर्म में लिखे टेबल बनाए, तो यहाँ तक लिखे 5t/6 तक। एक दूसरा ये 0 है, ये t/6 है, ये 2t/6 है, ये 3t/6 है, ये 4t/6 है, ये 5t/6 है, और ये आखिरी वाला 6t/6 है। वो कैंसल होके ये आंसर आ रहा। मीन सर समझा नहीं मेरे को, एक बार समझ लो, ये 0 है, फिर t/6 है, फिर 2t/6, अगर 2t/6 को अगर सॉल्व करेंगे तो t/3 होता, फिर 3t/6 है, इसको सॉल्व करेंगे तो t/2 होता, फिर 4t/6 है, इसको तुम सॉल्व करेंगे 2t/3 आता, फिर 5t/6 होता, फिर 6t/6, तो ये t और t कैंसल, इसलिए ऐसा आ रहा, देख रहा, लास्ट वाला t आ रहा, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमने लिखे, अब इसको 1/1 वैल्यू निकालने का, तो ये लिख लिए, ये लिख लिए, इसका वैल्यू निकालेंगे कॉस का, फिर साइन का, फिर ए को कॉस से और ए को साइन से। तो आ जाओ आगे। तो इसका यही मतलब होता है साइकिल 0 t/6 2t/6
3t/6, 4t/6। तो ये उसको सॉल्व करा हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। करना है तो करो, कोई जरूरत नहीं है इन्फॉर्मेशन की, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं। बस आपको ये 2 कॉलम बना के लिखना है इधर। तो यहाँ पर आ गए, तो ये दोनों लिख लिया मैंने, ये टी लिख दिया, तो टी बोले तो सेकंड में, टाइम का है 0, t/6, t/3, t/2, 2t/3, 5t/3। तो अब यहाँ पे आपके क्लियरली समझ में आ गया कि ये जो वैल्यू है आपको, आपने टी क्यों नहीं लिखे आखिरी, क्योंकि जब 0 पे 1.9 और टी पर भी क्या आ रहा 1.98 आ रहा, तो रिपीट होना शुरू हो रही, तो इसलिए रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने आगे का नहीं लिखे, ठीक है। तो आपने यहाँ तक लिखे, एक तो रीजन ये है, दूसरा ये रीजन है कि लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड होना, तो 0 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 है, तब भी हम लोग 6 तक लिखेंगे, तो ये आ गया आपका एक, ये दूसरा रीजन है इसका। और पहला रीजन मैंने जो बताया आपको, 0 पे 1.98 है और टी पर भी 1.98 आ रहा, 1.98 आ रहा, देख लो एक बार फिर से, टी पर भी क्या आ रहा 1.98 वैल्यू आ रहा, तो इसलिए वो रिपीट हो रहा है, इसलिए लिख नहीं रहे हम लोग, यहाँ से वापस रिपीट साइकिल आ रही, ठीक है। अब आगे आपको cos 2 पाई बाय टी का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, cos 2 पाई बाय टी। तो मैं तुमको इधर रफ में बताऊंगा, इसका वैल्यू निकालना है 1/1, 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करेंगे पहला वैल्यू क्या है, तो पहले इधर साइड में देखेंगे, जो मैं कॉस में पढ़ाऊंगा वही प्रोसीजर साइन में भी अप्लाई होंगे। तो कॉस में आपको पहला वैल्यू 0 है टी का, क्या वैल्यू है 0, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो 2 पाई/टी इंटू 0, तो शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाएंगे, तो कॉस 0, और कैल्सी में कॉस 0 रखेंगे, हम क्या रखेंगे कैल्सी में, कॉस 0, तो आंसर आता 1। तो देखो कॉस 0 रखे तो आंसर आ गया 1। अब दूसरा वैल्यू क्या है, t/6, तो ये स्मॉल टी का वैल्यू है, यहाँ पे t/6 रखेंगे। तो आ जाओ इधर रफ में, पहले इसको सॉल्व करना फिर कैल्सियम रखना, 2 पाई/टी, और ये स्मॉल टी की जगह बदलते जाएगा। स्मॉल टी का वैल्यू क्या है, बोलो बोलो बच्चों, स्मॉल टी का वैल्यू क्या है, t/6 है, क्या है t/6। तो यहाँ से क्या हो गया, ये t और ये t भी कैंसल, तो आंसर आएगा cos 2 पाई/6। अब कैल्सी में रखना है आपको 2 पाई/6, तो कैल्सी में आपको सबसे पहले रेडियन में फिक्स करना, तो डायरेक्ट ही लिखना, रेडियन में फिक्स करके कॉस लिखना आपको, फिर वही ब्रैकेट जो कल बताया था ना, ब्रैकेट 2 शिफ्ट पाई/6 और इनटू ब्रैकेट क्लोज। तो ये आता है नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं बता दूं। फिर इक्वल टू, तो आ गया 1/2, 1/2 बोले तो 0.5, तो इसका आंसर आ गया 0.5, ठीक है। तो ये आ गया दूसरा 0.5 दिख रहा। अब आपको t/3 का वैल्यू निकालना है, तो वही सेम प्रोसीजर पहले सॉल्व करेंगे रफ में, 2 पाई टी, स्मॉल टी का वैल्यू बार बार बदलते जाएंगे, स्मॉल टी का वैल्यू क्या t/3 है, तो ये t और t कैंसल आ गया, तो बस आपको चेंज करके 6 को हटा के 3 करना है, ऐसी कर्सर को नीचे लेके जाना है, 6 को कैंसिल कर दो, उसके जगह 3 रख दो, तो cos 2 पाई/3 माइनस में आता 0.5, तो -0.5 आ गया, ठीक है। अब चौथा वैल्यू क्या है, t/2 है, तो यहाँ पे आप t/2 करेंगे, तो शॉर्टकट ट्रिक बताऊं, ये स्मॉल t की जगह t/2 कर दो, तो t और t कैंसिल हो जाता, 2 पाई/t आ जाता, 2 आ जाता। ये देखो इसके जगह आपने रखे t/2 ऐसा, ये और ये कैंसिल, 2 पाई/2 आती, तो cos 2 पाई/2 आएगा यहाँ पे। वापिस सेम प्रोसीजर, इसका वैल्यू निकालना है, cos 2 पाई/2 का -1 आ गया। अब उसके बाद में ये 2t वाला है, ठीक है ना, ये ऐसा पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वैल्यू रखना पड़ेगा कैल्सी में, हाँ। फिर अब देखो एक और वैल्यू, मैं 1/1 इसलिए बता रहा आपको, हालांकि ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया मैंने वैल्यू, बट कैसा आ रहा ये समझो, इसके जगह आपको ये वैल्यू रखना है, अब ध्यान रखना है, तो ये 2 पाई/टी इंटू 2t/3, इसको कैंसल करना पहले कैपिटल टी, क्योंकि टी जो है वो अननोन है, कैल्सी में आंसर नहीं आएगा ना, तो अननोन वैल्यू रखते बैठेंगे, सर 2 पाई/टी का वैल्यू रख दो ये वाला, नहीं ये कैंसल होता, फिर इसको सॉल्व होता है, क्या होता है, कॉस 2 2 4 होता, 4 पाई/3, आप कैल्सी में रखो cos 4 पाई/3, ठीक है। तो ये कैल्सी में देखो इस तरह आएगा -0.5, तो ये आ गया -0.5। अब चेक करना आपका 5t/3, तो अब ये देखो cos 2 पाई स्मॉल t अपॉन ये t है, अब रख दो, स्मॉल t की जगह क्या रखेंगे 5t/t, तो इसको यहीं रफ कर देता, क्योंकि ये कैंसल होता है, ऐसा कैल्सी में डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं आएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करना पड़ेगा इसीलिए मैं एक एक वैल्यू लिखकर बता रहा हूँ रफ में, ताकि आपको समझे, नहीं तो बच्चे डायरेक्ट लिखते ये 5
t/3, तो ये t और t कैंसल, 5 2 ज़ा 10, तो cos 10π/3, cos 10π/3, तो cos 10π, शिफ्ट दबा के पाए डिवाइडेड बाय 3 करके आ गया -0.5 आ रहा, माइनस आ रहा वैल्यू। एक बार फिर से चेक कर लो, cos ब्रैकेट में 10 शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 3, तो ये माइनस में आ रहा शायद, हाँ तो माइनस में आना चाहिए, तो ये माइनस होगा, ठीक है ना। इस तरह देखो है, बुक में रॉन्ग भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस आना चाहिए। अच्छा वो चेक कर ली सर आपने। अब जो आपने कॉस में वैल्यू निकाले, वही वैल्यू आपको साइन में निकालना है। तो साइन में 1 2 सॉल्व करूंगा, बाकी सब सेम प्रोसीजर है। स्मॉल टी के जगह, अब टी के जगह 0 रखो, यहाँ पे जैसे 0 रख रहे तो साइन 0 0 होता, फिर आपको वैल्यू निकालना है, तो वही t/6 t/2 ऐसे सॉल्व करेंगे, तो जो 0 होता 0 होता, ठीक है ना। ये नीचे वाला रफ कर देता, देखना इधर अभी। अब साइन निकाल के बताऊंगा, बताओ एक बार 1 बाय 1 साइन सॉल्व करके बताओ। ये रफ में बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं बताएंगे इतना बारीकी से, छोटेपन से। ये देखो साइन 2π/t है। अब स्मॉल टी का वैल्यू एक एक करके रखना, पहले आपने 0 रखे, जैसे ही आपने यहाँ 0 रखे, क्योंकि स्मॉल टी का वैल्यू क्या है 0 है, इसमें रखते ना अपन साइन में, स्मॉल टी का वैल्यू 0 रखे तो 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, साइन 0 क्या होता, कैल्सी में रखना साइन 0, कैल्सी में क्या रखेंगे साइन 0, साइन 0 0 रखे 0 0 आ गया। अब दूसरा वैल्यू साइन साइन 2π/t, और ये t/6 रखो, आपको 1 बाय 1 वैल्यू रखकर आना चाहिए। तो देखेंगे हम लोग 2π/t और ये t/6, तो t और t कैंसल, साइन 2π/6 का वैल्यू निकालना, कैल्सी में ऐसा निकालेंगे, साइन ब्रैकेट क्लोज 2 शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 6, ये आना चाहिए। नहीं आया तो पूछना, आपको कैल्सी में वैल्यू रख के आना चाहिए, अपने दोस्तों को बोलो वो बताएंगा। 0.866 राइट आ गया, 0.866, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखो t/3 रखो, बस आपको अगर ज्यादा शॉर्ट में लिखना है तो इसको ही रफ कर दो यहाँ पर। ये तो हमेशा कॉमन रहेगा 2π/t, एक एक वैल्यू बदलते जाओ, ये t/3 रखो, तो ये t और t कैंसल, अब क्या रखेंगे कैल्सी में 2π/3, वहीं के वहीं कैंसल होता अगर आपकी प्रैक्टिस है तो, ये भी 0.866 आता आंसर। फिर आपको आखिरी वाला t/2 लिखेंगे, एक और लास्ट बता देता तो आ गया ना सर, नहीं समझा देता भैया, 2π/t। अब यहाँ पे ये वाला वैल्यू क्या है t/2 है, तो ये t/2 आता, ये और ये कैंसल, साइन 2π/2 है, तो इसका आंसर 0 आएगा शायद, साइन 2π/2 बोले तो 0 होता है, 0 आ गया, ठीक है। उसी तरह इसका आंसर -0.866 आता, और इसका निकाल देते क्या सर, निकाल दो ना, क्या टेंशन है, तो डायरेक्ट ही ऊपर आ जाता, नीचे तो कैंसल 3 हो जाता। सर लिख कर बताओ, ये देखो ऐसा आपके लिए 2π/t, और ये रख दो ये वाला 2t/3, t और t कैंसल, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो ये माइनस में आ गया, बराबर आ गया, राइट आ गया सर। फिर उसके बाद में भी ऊपर आ जाएगा 10 आ जाए, आप डायरेक्ट लिख लो सर, अगला भी बता ही दो ना, अब एक ही तो बचा, तो ये आ जाएगा 2π/t इंटू 5t/3, t और t कैंसल, तो ये हो जाएगा 10π/3, इसका भी आंसर माइनस, तो ये राइट है, ठीक है ना। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम जा रहा है, ये ऐसा वैल्यू निकालने का, ये नहीं समझता बच्चों को, बच्चे डायरेक्ट ये टी भी डाल देते, अरे भैया टी कैंसल हो जाएगा, क्योंकि जो स्मॉल टी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी के अंदर है, वो इसीलिए टी के अंदर है ताकि वो टी कैंसल हो जाए, और कांस्टेंट वैल्यू कैल्सी में आता, वेरिएबल नहीं आता, वेरिएबल नहीं आता, ठीक है ना। ये वैल्यू आ जाएगा, इसको रफ कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस आपको वैल्यू निकाल के आना चाहिए साइन और कॉस की, उसके बाद में कुछ भी नहीं है रे बेटा, अब आपको कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपने साइन, अब हम लोग यहाँ पे साइन का वैल्यू लेंगे, साइन के वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को मल्टीप्लाई करो साइन से, किसको साइन से। अब यहाँ पे आ गया 1.98 इंटू 0, तो आ गया 0, फिर आ गया 1.30 इंटू 8.6, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 1.30 इंटू 0.866, 866 को कैल्सियम में रखेंगे तो 1.1258 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1.05 इंटू
0.866, ठीक है। फिर लिखेंगे 1.30 इंटू जीरो, तो आंसर आ गया 0। फिर ये आ जाएगा माइनस 0.88 इंटू माइनस 0.866, ये भी आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर आएगा माइनस 0.25 इंटू माइनस 0.866, तो आंसर आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो? कोई प्रॉब्लम होगा तो बताओ, किसी को दिक्कत होगा तो बोलो। तो ये आ गया आंसर। अब इसका समेशन लेंगे, क्या लेंगे? समेशन। तो तीन चीजों का समेशन रहेगा, एक ए का, ए कॉस 2 पाई बाय टी का, और ए साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी का। तो इसका समेशन कैसा आएगा? पहले लिखना अपने कैलसी में 1.98 प्लस 1.30 प्लस 0.5 प्लस 1.30 माइनस 0.866 माइनस 0.25, कैलसी में रखेंगे तो 1.50 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये वैल्यू 1.98 प्लस 0.65 माइनस 0.525 माइनस 1.30 प्लस 0.44 प्लस 0.125, इसको एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1.125, ठीक है। अब ये वाला 1.12, अब ये कहाँ से आया सर? ये सेम प्रोसीजर, इसका भी एडिशन ले लेंगे, तो इसको भी ऐड कर देंगे। ऐड क्या करेंगे सर? 0 प्लस 1.125 8 प्लस 0.9093 प्लस 0 प्लस 0.7620 प्लस 0.2165, इसको ऐड करेंगे तो उसका आंसर ये आ जाएगा। आ गया, तीन वैल्यू आ गई आपके पास, तीनों का एडिशन है। अब आपको वन बाय वन वैल्यू निकालना, एक A0 निकालना, एक A1 निकालना है और एक B1 निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो ये आ गया आपका A0। A0 का फॉर्मूला क्या है? रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान रखना रे। ए बेटा, एकदम ध्यान से देखो। A0 का फॉर्मूला क्या है? 2/n इंटू समेशन ए, समेशन एन, 2/n। तो सबसे पहले n का वैल्यू 6 आएगा। अब आप बोलेंगे सर 6 कैसा आया? तो ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 इंटरवल है इसलिए 6 आ रहा। और समेशन ए का वैल्यू भी याद कर लो, क्या है? 1.50, 1.50। तो ये आ गया 2/6 इंटू 4.5, समेशन ए का वैल्यू 4.5 और n का वैल्यू 6। इसको अगर आप कैलसी में रखेंगे तो 1.50 आएगा, 1.50। उसके बाद निकालो A1। A1 क्या है? 2/n समेशन a cos 2 पाई t अपॉन कैपिटल T। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया बोलो? 1.25, 1.25। अब ये 2/6 इंटू 1.25 आ गया। इसको कैलसी में रखो, आंसर आएगा 0.373, 0.373 कैलसी में आएगा। ये आ जाएगा आपका। ऑन करके कैलसी को अगर आपको लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते। पहले डिवीजन वाला ले लेना, 2/6 लिख लेना इंटू 0.373, सॉरी इंटू 1.25, तो आंसर आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, चेक कर लेना। कोई बच्चों का आंसर कुछ ये क्या हो गया? a cos 2 पाई बाय t का वैल्यू कितना है? 1.12 है ना। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 1.25 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा 1.12 आएगा। तो चेक करना है, देखो अच्छा, रॉन्ग हो गया था अभी, हमने चेक कर लिया। तो 1.12 डिवाइड करेंगे तो हाँ 0.373, ये बुक में रॉन्ग लिखा हुआ है, इसका मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर। अच्छा, क्रॉस चेक कर लिया मैंने, ये समेशन है। ये चेक कर लेना आपने जो आया आपका आंसर। और आपका जो आया वो लिखना, ठीक है ना। क्रॉस चेक करके एक बार, मैंने तो प्रोसीजर सब बताया आपको, ठीक है। अब ये वाला ए साइन वाला वैल्यू, अब ए साइन है 2/n ए साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी, 2/6 इसका वैल्यू ये है। ये वैल्यू कैलसी में रखो तो आंसर आ जाता 2/6, 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू, इंटू क्या है? 3.013 हो गया। SD में कर दो 1.005 आ गया। 4 भी आ सकता, पॉइंट में वैल्यू अगर चेंज है 2 नंबर के बाद 3 नंबर के बाद तो चलता है,
अलग अलग भी आंसर आए तो पॉइंट में चेंज चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आपके पास A0 आ गया, A1 आ गया, B1 आ गया। अब आपको फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला क्या था? A इज इक्वल टू A0/2 प्लस A1 कॉस 2π अपॉन कैपिटल T, B1 साइन B1 साइन 2π अपॉन कैपिटल T। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। अब आपके पास A0 का वैल्यू कितना है बोलो मेरे दोस्तों? A0 का वैल्यू आ गया 1.50 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, A1 का वैल्यू क्या है? अच्छा 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 अच्छा, A1 का वैल्यू सर माइनस में तो नहीं है? नहीं है। 0.373 कॉस 2π अपॉन कैपिटल T। B1 का वैल्यू क्या है बोलो? 1.005 साइन 2π अपॉन कैपिटल T। ठीक है, अब चेक करना मेरे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग। अब आपके पास क्या आ गया? A0/2। ठीक है, इसको डिवाइड करना है तो कर सकते हैं। इसको डिवाइड कर दे A0/2 को, 1.50 को तो 0.75 आ जाता, प्लस 0.373 कॉस 2π अपॉन कैपिटल T प्लस 1.005 साइन 2π अपॉन कैपिटल T। ये वैल्यू है। ठीक है, ये 0.75 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? 0.75 का। अब आ जाओ मेरे दोस्तों 1.50 का। ठीक है ना, अब उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखेंगे। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा मेरे दोस्तों। उसने क्या बोला? शो दैट द न्यूमेरिकल एनालिसिस देयर इज अ डायरेक्ट करंट ऑफ 0.75। तो डायरेक्ट करंट का फॉर्मूला मैंने बोला था A0/2 है। ठीक है ना, तो A0/2, A0 का वैल्यू कितना आया? सर 1.50 डिवाइडेड बाय 2 बोले तो 0.5 आ जाता। इन द वेरिएबल ऑफ द करंट एंड ऑब्टेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक। एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ A1² प्लस B1²। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। कैसा निकालेंगे देखना इधर। तो पहला वाला आ जाएगा डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या है सर? ये ऐसा डायरेक्ट करंट का फॉर्मूला क्या है? A0/2। A0 का वैल्यू क्या है? 1.50 1.50 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.75 ये आ गया। ये डायरेक्ट करंट है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक। एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या है बोलो? एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक बोलो मेरे दोस्तों। तो ये रूट ऑफ A1² प्लस B1²। वैल्यू रख दो। A1 का वैल्यू कितना है चेक करना। A1 का वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों? अब यहाँ पे A1 का वैल्यू चेक करो। सर A1 का वैल्यू आ गया मेरा 0.373 का स्क्वायर प्लस B1 का वैल्यू है 1.005 का स्क्वायर। ठीक है, इसको रखो कैलसी में। बोलो क्या आंसर आता? बोलो मेरे दोस्तों क्या आंसर आएगा? चेक करना क्या आंसर है। तो इसका आंसर शायद देख लेना 1.072 आता। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक का आंसर यही आता, तो 1.072। तो देखना यही आंसर रहेगा क्या? कैलसी में चेक कर लेना। कैलसी में चेक करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, ये डायरेक्ट आ जाएगा। अब देख लो आंसर क्या है। 0.373 का स्क्वायर प्लस, नीचे ले लो, प्लस ये आ जाएगा प्लस 1.005 का स्क्वायर। आ गया, वही आंसर है 1.072। वन भी लिख सकते हैं, हाँ कोई बच्चा वन भी लिख सकता। ये तीसरा नंबर अगर चेंज आ रहा है चलता है मेरे दोस्तों। यही आंसर है एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिका। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो चेक करना। कोई प्रॉब्लम है
तो चेक करना मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इसी तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।